एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका आपको दे रखा है थर्ड पार्ट, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, सम कितना होना चाहिए, 9। फिर बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, है ना। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 3 और 5, ठीक है, सुनना ध्यान से। इसने क्या बोला, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, कोई सा भी ले लो, 50 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 62 ले लो, है ना, कोई सा भी नंबर ले लो। उसने ही बोला है कि 2 डिजिट नंबर का सम कितना होना चाहिए, 9, है ना। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अपन यहां पे ले लेते हैं 4 ले लो, ठीक है, 4 ले लिया, 5 और 4 कितना हो गया, 9। अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया है और 4 और 5 बना दिया, हो सकता है इसकी जगह 5 और 4 होता, है ना। ये तो क्या है, एक एग्जांपल है। ध्यान रखना, जब भी 2 डिजिट नंबर होते हैं तो ये लास्ट वाला जो नंबर होता है, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं वंस डिजिट। पता होगा, काउंटिंग करते हैं ना अपन, वंस, 10, 100, 1000, लाख, है ना। वंस डिजिट, ये वाली डिजिट जो होती है वो होती है टेंस डिजिट, समझ गए, है ना। काउंटिंग करने तो आती होगी आपको, वंस फिर टेंस, ठीक है। अब कैसे, अगर ये कहा जाए कि 45 नंबर कैसे बना, तो आप क्या बोलोगे कि सर 40 में अपन ने 5 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझ गए मैंने क्या बोला, 40 में 5 हमने प्लस कर दिया, तो कहने का मतलब 5 तो हमारे लिए क्या है, वंस डिजिट, ओनली 1, ठीक है। और 40 वाली डिजिट जो है वो है हमारी टेंस। देख लो टेंस, 40 कैसे बना होगा, 4 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई किया तभी तो टेंस डिजिट कहेंगे अपन। तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40, प्लस 5 मतलब 1 डिजिट, समझ गए। तो ये हमारा क्या बन गया, 45। अब सुनो, ना तो हमें ये पता है कि 1 डिजिट कौन सी है और ना हमें ये पता है कि 10 डिजिट कौन सी है, तो अपन यहां पे क्या बोल देते हैं, लेट वंस डिजिट इज इक्वल एक्स, फिर बोल देते हैं अपन टेंस डिजिट इक्वल वाई। समझ गए आप, ठीक है। अब अपन आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना। उसने क्या बोला है, 2 डिजिट का सम कितना, 9, हमें नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इक्वल में 9। आगे क्वेश्चन में x प्लस वाई, है ना, ये फॉर एग्जांपल x है और ये हमारा y है, हमें नंबर नहीं पता है इसलिए हमने x और y बोल दिया, है ना। तो y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात एक ही, ठीक है। ये हो गया हमारा 9, तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देते हैं, 1। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, उन्होंने क्या बता रखा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सुनना इधर, 9 टाइम दिस नंबर कहने का मतलब x, सुनो x, ठीक है, x और फिर ये क्या है, y मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10। समझ गए मैंने क्या बोला, क्योंकि 10 डिजिट है तो ये तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है। अब ये मत बोलना से ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि वंस के बाद में क्या आता है, 10 ही आता है, तो 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई से भी डिजिट आ जाए। तो कहने का मतलब x है, फिर y ले लो और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया कि प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन ने यहाँ पे बोल दिया x, ये बोल दिया y, ठीक है। तो x ये हो गया, प्लस 10 का मल्टीप्लाई तो अपन करेंगे किससे, y से, समझ गए क्या हो गया। या फिर अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 10 को y से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 10y प्लस एक्स, समझ गए बात, ठीक है। 10y प्लस एक्स, ये हो गया हमारा x, ये हो गया 10 और ये हो गया y, तो कितना आ गया, 10y प्लस एक्स। और उसने क्या बोला है, 9 टाइम, 9 टाइम मतलब 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब उसने ये बोला है आगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब रिवर्स कर दो, है ना, उसका अपोजिट कर दो। 10y प्लस एक्स था, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, रिवर्स हो गया ना। मतलब पहले 1 डिजिट वाले को अपन ने ले लिया और फिर
10 वाली डिजिट को अपन ने वहां ट्रांसफर कर दिया। उसने क्या बोला, रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में 10x प्लस y कर दिया, तो 10 तो रहेगी रहेगा, बस हमें चेंज क्या करना है, नंबर चेंज करना है। y को x कर दिया, x को y कर दिया, रिवर्सिंग। अब रिवर्स करने के बाद में क्या बोला है, ट्वाइस मतलब डबल कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 9 को 10 से करो, कितना आता है 90y प्लस 9 को x से किया 9x इक्वल में 2 को 10 से करो 20x प्लस 2 को y से किया 2y, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, अपन ऐसा करते हैं 90y, ठीक है, प्लस 9x 20x को भी यहाँ लाओ, माइनस का 20x 2y प्लस का इधर आया तो माइनस का 2y इक्वल में 0। पता होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, x वाले को, x देख लो 9x और 20x, एक प्लस का और एक माइनस का, क्या होगा माइनस, 20 में से 9 माइनस करो 11x बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 90y और माइनस 2y, एक प्लस और एक माइनस, क्या होगा माइनस, 90 में से 2 लेस करो 88y प्लस का इक्वल में 0। समझ गए। ध्यान रखना x वाली वैल्यू जो पहले जो वैल्यू आती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में, तो हमें क्या करना होगा, प्लस में कन्वर्ट। आपको पता होगा जब माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करें, माइनस का सब तरफ मल्टीप्लाई, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 88y इक्वल में 0, ठीक है। अब ध्यान रखना इक्वेशन सेकंड इसको लेके चलोगे तो भी करेक्ट है, और आप ये करो कि यहाँ पे दोनों में 11 का डिवाइड हो रहा है तो कर दो, इजी हो जाएगा। 11 का यहाँ डिवाइड किया x माइनस 11 एट द 88 y का y इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए, 1 हो गई, सेकंड हमारी आ गई। अब देखो आप एलिमिनेशन से करना है अपन को, तो यहां अपन लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या बोला था, या तो x सेम होना चाहिए या y। यहाँ पे देखो 1 में x, यहाँ भी x सेम है, तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 9, ये है x माइनस 8y इक्वल में 0। आपको पता होगा साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक प्लस और एक माइनस दोनों सेम है, कैंसल, ये प्लस का और ये भी किसका प्लस का, तो क्या होगा प्लस 8y और एक और y कितना होता है 9y इक्वल में 9 में से 0 लेस करोगे 9 आएगा, y को सेपरेट किया तो 9 डिवाइड बाय 9, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1 आ गया। समझ गए। अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप रख देते हैं अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितना आया है 1, ठीक है। इन इक्वेशन आप देख लो किसमें रखे अपन, 1 है और 2 है, 1 में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो x प्लस वाई इक्वल में 9, x हमें नहीं पता है, y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल में 9, x इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 1 इक्वल में 9, x को सेपरेट किया 9 अपने प्लेस पे 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x इज इक्वल 8। समझ गए, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई और y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। बट उसने बोला क्या है, आपको बोला है फाइंड द नंबर। एक चीज ध्यान रखना, फाइंड द नंबर मतलब टेंस और वंस है ना, तो यहाँ पे वंस डिजिट की अगर बात करें, ये क्या है वंस है, मतलब नंबर अगर अपन निकाले ना तो नंबर क्या रहेगा 8 वंस है, क्योंकि दिख रहा होगा आपको, वंस को हमने x बोला था, टेंस को हमने y बोला है, तो y कितना है 1, तो यहाँ पे 18, तो हमारा नंबर कितना आ गया 18। आप चाहे वेरीफाई करना तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 8, यही हुआ ना, तो 10 कैसा आया होगा 1 इंटू 10 करने पे और प्लस 8, तो देख लो 1 इंटू 10 और प्लस 8 कितना आ गया 18। समझ गए, ये हमारा नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000 है ना, मीना जो है विड्रॉ कितना करती है बैंक से 2000 रुपीज, फिर आपको बोला है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है, मतलब 50 और 100 रुपीज की नोट है। फिर आगे बता रखा है कि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कुल मिला के टोटल नोट कितने होंगे हमारे पास 25 नोट होंगे। फिर बता रखा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव, ठीक है, कितने रिसीव वो करती है, 50 रुपीज के नोट कितने होंगे और 100 रुपीज के नोट कितने होंगे, ठीक है।
अब एक बात बताओ, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट टोटल मिला के हमारे पास अमाउंट कितना होना चाहिए, 2000। लेकिन हमें ये पता नहीं कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने। तो यहाँ पे आप ले लो, लेट 50 रुपी नोट्स, कितने बोल दिए अपन ने, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने। 100 रुपए के नोट कितने हैं हमें नहीं पता, क्या बोल दिया हमने, वाई। समझ गए, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, टोटल नोट, मतलब 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट दोनों मिला के कितना होना चाहिए टोटल, 25। कितने, 25। तो x प्लस वाई इक्वल में 25, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, दोनों नोट मिलाकर कितने होने चाहिए, 25। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ना तो हमें x पता है ना ही हमें y पता है। आगे देखो, फिर उसने क्या बोला, 2000 के नोट। अब एक बात बताओ, अगर 50 रुपीज के नोट आपके पास 5 है तो आप क्या करते हो कि कितने रुपए हो रहे हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, यही करोगे ना, 5 5 या 25, 250 हो गए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 50 रुपए के नोट कितने हैं हमें नहीं पता, जैसे 5 मैंने एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे नहीं पता तो x बता रखा है हमने, ठीक है। प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं हमें नहीं पता, हमने बोला y है, तो y से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का सम आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2000, कि दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 2000 रुपीज। समझ गए। अब आप देख लो, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे इसको आप कैंसिल कर दोगे ना तो भी चलेगा, जैसे 5 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और 0 0 0 तीनों में क्या है, 0, मतलब पहले तो 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 0, मन में ध्यान रखना, ये 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, हो गए सब तरफ कैंसिल। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड किया तो ओनली x बचेगा, देख लो, 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले 0 कैंसिल हो चुका है, कितना बचा, 10, तो 5 की टर्म में 10 कितनी बार, 2 टाइम, तो 2y। यहाँ 0 कैंसिल हो चुका था, अब कितना बचा, 200, 200 में 5 का डिवाइड 40, ठीक है। अब कैंसिल किसी से नहीं होता है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, चेक करो x और x सेम है, सेम है तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल में 25, x प्लस 2y इक्वल में 40। समझ गए। अब क्या करेंगे, माइनस, जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज, ठीक है, दोनों सेम है, क्या करो कैंसिल कर दो, y और ये माइनस का 2y, एक प्लस और एक माइनस, क्या होता है माइनस, 2y में से y लेस करो, y बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का, एक प्लस और एक माइनस क्या होगा माइनस, 40 में से 25 लेस करो, 15 बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल कितना आ गया 15। क्लियर आपके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देख लो आप कौन सी इजी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में रख दें, ठीक है, फर्स्ट में रख दो आप, इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल में 25, x का x प्लस कितना है y 15 इक्वल में 25, x को सेपरेट किया तो 25 माइनस 15, x इज इक्वल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 25 में से 15 लेस करो, कितना हो गया 10, ठीक है। x वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अपन यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे 50 रुपए के नोट जो हैं, जिसको अपन ने क्या बोला था x, कितने हो गए वो 10, 50 रुपए के नोट कितने 10 है हमारे पास, उसके बाद में 100 रुपए के नोट्स वो है हमारे पास कितने 15। आई बात समझ में। अब आप चेक करना चाहो तो चेक करके देख लो क्या अपन सही है या नहीं है ना। देखो आप 50 रुपए के नोट कितने 10 और 100 के 15, यहाँ पे चेक कर लो आप, ठीक है। 2000 बनना चाहिए, 50 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, ये तो है हमारे पास x और ये कितना है y, x कितना है 10, 50 इंटू 10 करो 500, ठीक है, प्लस 100 इंटू 15 कर दो, कितना बना 1500 प्लस 500 2000, तो ये आ गया 2000, मतलब करेक्ट है।
क्लियर।